दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे विजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में। प्रत्येक 3 महिला में से एक महिला को विजाइना यानी कि जोनी के अंदर ईस्ट का इन्फेक्शन ज़रूर होता है और यह ईस्ट का इन्फेक्शन किसी भी उम्र के महिला को हो सकता है, चाहे वो बच्ची हो, एडल्ट हो या ओल्ड एज की महिला हो। तो उनको कभी न कभी अपने जीवन काल में ईस्ट का इन्फेक्शन विजाइना के अंदर ज़रूर हो जाता है। ईस्ट इन्फेक्शन एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। महिलाओं के वेजाइना में फंगस और कुछ लाभदायक बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद होते हैं, जो वेजाइना को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं तथा कई तरह के और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वेजाइना को बचाते हैं। तो कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिसके कारण वेजाइना के अंदर फंगस काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं और जब ऐसा होता है तब उसको हम वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो यदि वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम की हम बात करें तो वेजाइनल ईस्ट का जब इन्फेक्शन होगा तो कुछ आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे वेजाइना के अंदर खुजली होना, उसके अंदर लालिमा हो जाना या उसमें वेजाइना के अंदर सूजन होना, इसके लक्षण होते हैं। इसके साथ ही साथ फटे हुए दूध की तरह डिस्चार्ज होना और डिस्चार्ज के साथ उसमें तेज खुजली होना, इसके प्रमुख सिम्टम होते हैं। इसके अलावा आपको पेशाब करते वक्त आपको जलन हो सकता है, पेशाब के समय आपको दर्द हो सकता है और संभोग के समय भी आपको दर्द का होना महसूस हो सकता है। तो ये सारे लक्षण इंडिकेट करते हैं कि आपको वेजाइना के अंदर फंगस या ईस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं वेजाइनल ईस्ट या वेजाइनल इन्फेक्शन होने के कारणों के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेजाइना के अंदर पहले से ही फंगस और कुछ लाभदायक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन ये अचानक से इन्फेक्शन का रूप कैसे ले लेते हैं। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसके कारण आपको वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन फंगस का बहुत जल्दी रूप ले लेता है। तो उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे यदि आपको इम्यूनिटी डाउन है आपका और आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिसके वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई है, या और भी कई तरह की आपको बीमारियां हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारियां हैं, HIV की बीमारियां हैं, तो इन सब में आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो ये सब इम्यूनिटी डाउन होने के बाद फंगस का इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और कभी-कभी आपको यदि विटामिन डिफिशियंसी है या आप जो है पौष्टिक आहार कम लेते हैं, तो उसके कारण भी आपका इम्यूनिटी डाउन होता है। तो उसमें भी आपको फंगल का इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन वेजाइना के अंदर होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा कारण है कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस अवस्था में भी ज़्यादा ईस्ट या फंगस इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा कारण है कि अगर कोई महिला डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित है और उनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, यानी कि कंट्रोल नहीं है, तो उस स्थिति में भी आपको फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है और वेजाइना के अंदर ईस्ट का इन्फेक्शन देखने को आपको ज़्यादा मिल सकता है। और चौथा कारण है कि अगर आप वैसे वातावरण में रहते हैं, ज़्यादा जहाँ हवा में ज़्यादा मॉइस्चर हो, और या फिर आप वैसा वर्क करते हैं जिसमें आप बाहर वर्क करते हैं और आपको ज़्यादा पसीना चलता है और उस पसीना की वजह से आपका प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा पसीना इकट्ठा होता है, तो उसके कारण भी आपको फंगस का इन्फेक्शन वेजाइना के अंदर या ईस्ट का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और पाँचवा कारण है वेजाइनल वॉश। अभी कुछ महिलाएं जो है टीवी पर एडवर्टाइज देख करके वेजाइनल वॉश को खरीद करके अपने वेजाइना को साफ करने के लिए वेजाइनल वॉश का यूज करते हैं। तो इसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, तो इसको यूज करने के बाद आपका वेजाइना का pH जो है कम हो जाता है
जिसके वजह से उसका पीएच का बैलेंस बिगड़ने के कारण वहाँ पर फंगस और कई तरह के बैक्टीरिया का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण विजाइना में ईस्ट का या फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये सारे कारण हैं जिससे महिला के विजाइना के अंदर ईस्ट का इन्फेक्शन या फंगस का इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह का आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। वो आपको जांच करेंगे, क्लिनिकली जांच करेंगे और उसके अनुसार आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो डिस्चार्ज को ही देख करके उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि ये ईस्ट या फंगल का इन्फेक्शन है और उसी के अकॉर्डिंग वो आपका इलाज शुरू करते हैं। तो विजाइनल ईस्ट के ट्रीटमेंट की हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सरल और बिल्कुल आसान है। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए विजाइना के अंदर रखने के लिए कुछ विजाइनल गोलियां दी जाती है, जिसको प्रत्येक दिन रात्रि के सोते के समय आपको विजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। जैसे आपको कैंडिड V3 है या आपको क्लिंजन फोर्ट है, इसकी एक गोलियां विजाइना के अंदर प्रतिदिन रात को सोते समय इसको विजाइना के अंदर रखा जाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ क्रीम्स दिए जाते हैं जो लोकली वहाँ पर विजाइना के बाहरी भाग में लगाने के लिए दिया जाता है, जिससे आपका रेडनेस और इचिंग कम हो जाता है और इन्फेक्शन आपको ठीक हो जाता है। तो उसके लिए आपको कैंडिड क्रीम्स या इसको लगाने से वहाँ का रेडनेस और इचिंग कम हो जाता है। और अगर विजाइना के अंदर आपको इचिंग हो रहा हो या खुजली हो रहा हो तो उससे आराम पाने के लिए आपको लिवोसिट्रिजिन की एक गोलियां प्रतिदिन आपको खाने के लिए दिया जाता है। तो इसको लेने से आपका विजाइना के अंदर जो इचिंग और खुजली है वो राहत मिल जाती है। ये सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद आम तौर पर विजाइनल ईस्ट या विजाइनल फंगस का इन्फेक्शन पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन कभी कभी किसी महिला को ईस्ट इन्फेक्शन या फंगस का इन्फेक्शन विजाइना के अंदर यदि बार बार हो रहा हो और एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो रहा हो तो डॉक्टर जो है उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ आपको टेस्ट करेगा। तो उसके लिए आपको विजाइना के अंदर का फ्लूइड स्वाब कल्चर किया जाता है। उसके लिए विजाइना के अंदर एक स्टिक दिया जाता है जिसमें रुई लगी हुई होती है और उससे विजाइना के अंदर का फ्लूइड निकाल करके और लैब में भेजा जाता है और लैब में उसकी पूरी तरह से कल्चर कराई जाती है और उसको करने के बाद ये पता चलता है कि विजाइना के अंदर किस तरह का इन्फेक्शन है और उसी के आधार पर उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसके साथ आपको कुछ खाने के लिए डॉक्टर गोलियां भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे इट्राकोनाजोल है या फ्लूकोनाजोल की गोलियां हैं। तो इस तरह की गोलियां भी आपको खाने के लिए दिया जा सकता है। ये इन्फेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि यौन संबंध बनाने से ही ये इन्फेक्शन हो। जो यौन संबंध बनाने के लिए एक्टिव नहीं है यानी कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उनको भी ये फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। ये बच्चों को भी हो सकता है और अनमैरिड लड़कियों को भी हो सकता है और ये बुजुर्गों को भी हो सकता है। तो यह फंगस या ईस्ट का इन्फेक्शन विजाइना के अंदर किसी भी उम्र की महिला को हो सकता है। तो विजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन से बचाव के लिए यदि हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो इससे होने वाले संक्रमण से आप पूरी तरह से बच सकते हैं। जैसे गर्मियों में कॉटन कपड़ा पहने और लूज कॉटन कपड़ा पहने, खास करके जो अंडरगारमेंट होते हैं वो कॉटन के होने चाहिए और बिल्कुल लूज होने चाहिए, ताकि जो भी आपको पसीना चल रहा हो वो उस कॉटन कपड़ा में सोख ले और वहाँ का मॉइस्चर कम रहे, ताकि जब ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा वहाँ गीला एरिया रहेगा तो फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो आपको कोशिश करना है कि वहाँ पसीना जमा ना हो, इसके लिए आपको कॉटन का कपड़ा पहने और सिंथेटिक कपड़ा का यूज नहीं करना है।
और दूसरा, किसी भी तरह का केमिकल परफ्यूम आप विजाइना या प्राइवेट पार्ट के आसपास उसका यूज ना करें। और किसी भी तरह का विजाइनल वॉश का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। विजाइनल वॉश का इस्तेमाल आप करेंगे तो विजाइना का पीएच का बैलेंस बिगड़ जाएगा और उससे आपको ईस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपने इम्यूनिटी का ख्याल रखें, आप अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसके लिए आप खूब समय से खाना खाइए, हरी साग सब्जियाँ खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, फल खाइए, हरी साग सब्जी खाइए। इन सभी को लेने से आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका फंगस या ईस्ट का इन्फेक्शन विजाइना के अंदर होने का खतरा कम हो जाता है। पेशाब करने के बाद आप अपने प्राइवेट पार्ट को पानी से धो लें और हल्के हाथों से कॉटन कपड़ा से उसे ड्राई कर लें। आपको पानी खूब पीना है तथा सेक्स करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से साफ पानी से आपको क्लीन कर लेना है। और लास्ट में और बताना चाहूँगा कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में इन्फेक्शन ना जाए, इसके लिए आप सेक्स के टाइम कंडोम का इस्तेमाल करें ताकि ये ईस्ट का इन्फेक्शन होने से आप बच सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से विजाइना के अंदर होने वाले ईस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए जो हमने इसमें सारे चीज़ें बताएं और कैसे होता है, क्यों होता है और किस तरह से उसे बचा जाए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू सो मच।